अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इकरा शाहीन और ये वीडियो वाकई करबला की सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले की वीडियो में हमने तफसील से जाना कि कुरैश के दो बड़े और ताकतवर कबाइल बनु हाशिम और बनु उमय्या की तारीख और इनका सिलसिला नसब क्या था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कैसे हुई और इनके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को कैसे हंगामी बुनियादों पर मुसलमानों का खलीफा चुना गया, जंग जमल, जंग सफ़ीन और जंग नैयारवान की और कैसे हुई। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेह के खिलाफ जंगों में लड़ने वाले जितने भी सरदार थे वो अबू जहल, उत्बा या अबू सुफियान, सबके सबका ताल्लुक बनु उमय्या से था। अबू सुफियान भी फतेह मक्का के बाद माफी मांगकर मुसलमान होने वाले लोगों में शामिल थे और इनकी बीवी हिंदा भी ग़ज़वा बद्र में जब बड़े बड़े सरदार मारे गए जो कि बनु उमय्या से थे तो अबू सुफियान के पास बनु उमय्या की सरदारी आ गई, जिसके बाद वो हर जंग के अंदर उनके सरदार बनकर मुसलमानों को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। मगर जब देखा कि मुसलमानों को रोकना अब नामुमकिन है तो जान बचाकर मुसलमान हो गए और उनके बेटे मुआविया और बीवी हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर ने इन फितनों और खानदानी दुश्मनी को रोके रखा क्योंकि आपका ताल्लुक भी बनु हाशिम के खानदान बनु आदी से था। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने अबू सुफियान के ईमान को कबूल नहीं किया क्योंकि वो कहते थे कि ये सिर्फ इस्लाम को गालिब होता देखकर मजबूरी में मुसलमान हुए हैं, इसलिए न कोई उनके पास बैठना पसंद करता और न उनको मुसलमान होने के बाद वो इज्जत मिलती जो कि एक सरदार को मिलनी चाहिए। इसलिए एक रोज वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अपनी यही खोई हुई इज्जत को मुसलमानों के अंदर बहाल करने के लिए दरख्वास्त करने पहुंचे कि आप मेरी बेटी उम्मे हबीबा से शादी कर लें ताकि मैं भी हजरत अबू बकर और उमर की तरह सुसर का दर्जा हासिल करके मुसलमानों के अंदर अपनी इज्जत को बढ़ा सकूं। मुझे भी अमीर बनाकर मुसलमानों के साथ कुछ जंगों के अंदर भेज दे। बेटा मुआविया जो कि पढ़ना लिखना जानता है, आप इससे कातिबे वही रख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शर्तें मान ली कि जहां पर कई 100 कातिबे वही मौजूद हैं तो वहां पर किसी की दिलजोई की खातिर एक और सही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग कर ये स्टेटस अमीर मुआविया को दिया गया कि वो कातिबे वही बने, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि कोई भी शख्स उनसे किसी चीज की दरखास्त करता या कुछ भी मांगता तो आप उससे कभी भी इनकार न करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मुआविया को किसी जरूरी काम से तलब किया तो जवाब मिला कि वो खाना खा रहे हैं। दूसरी बार कुछ टाइम के बाद फिर बुलाया तो जवाब आया कि अभी तक खाना खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि इसका पेट कभी ना मरे और नबी की बद्दुआ भी ऐसे असर करती है जैसे कि दुआ। हजरत उमर के दौर तक ये 4 साल तक दमिश्क के गवर्नर थे। हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत के अंदर ये 12 साल तक मुल्क शाम के गवर्नर रहे। हजरत उस्मान ने खलीफा बनने के बाद उन्हें मुल्क शाम और इराक का भी गवर्नर बना दिया और ये पूरे 12 साल तक इतने बड़े इलाके के गवर्नर रहे। हजरत उस्मान जब तीसरे खलीफा बने तो बहैसियत इंसान उनसे कुछ गलतियां हुई और वो गलतियां ये थीं कि उन्होंने अपने खानदान बनु उमय्या के लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। उन्हें बड़े बड़े ओज़ों पर बना किसी मकसद के सिर्फ खानदानी होने की वजह से नवाज दिया। अमीर मुआविया को शाम के साथ साथ इराक का एक बड़ा इलाका भी उनकी हुक्मरानी के अंदर शामिल कर दिया। आपके मामूर फातेह ईरान साद बिन अबी वक्कास को बदलकर कोफा का गवर्नर असलाफ इब्ने अप्पा को बना दिया गया, जो कि फतेह मक्का पर माफी मांगकर मुसलमान हुआ था। मिस्र से उमर बिन आस को हटाकर अपने दूध शरीक भाई को गवर्नर लगा दिया, जो कि इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हुआ और फिर से माफी मांगकर मुसलमान हुआ था। इराक में वलीद ओ अमीर बना दिया गया, जिसने मस्जिद के अंदर 1 रुपई शराब पीकर नमाज पढ़ा दी। इसके बाद मुसलमानों के अंदर हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी।
जिन के अंदर सहाबा कराम की औलादें भी शामिल थीं। मगर ये कसूर हजरत उस्मान का नहीं था, तो इसी अखबा की औलाद है जो रसूल पर जानवरों की गंदगी फेंका करता था। बदर के 70 असीरों में से अखबा ही ऐसा शख्स था जिसे रसूल के कहने पर कत्ल कर दिया गया। ये वही वलीद इब्ने अखबा है जो बेहुक्म मौला के दो कुतुब ही मुसलमान हुआ। कुरान फासिक कहे उसकी बात का एतबार न करो, पीते जाओ और पिलाते जाओ। ये क्या हो गया है? सुबह की नमाज का 4 रकात हो गई क्योंकि मरवान जो कि हजरत उस्मान का पर्सनल सेक्रेटरी था, क्योंकि ये वो शख्स था जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाल दिया था, मजाक उड़ाया करता था। उसे वापस बुला कर अपना चीफ सेक्रेटरी हजरत उस्मान ने लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपना खानदान बनु उमैया होने की वजह से। ये शख्स किसी भी मुल्क से आने वाले किसी भी फरियादी को हजरत उस्मान तक पहुंचने नहीं देता था, बल्कि उन तमाम लोगों ने मिलकर हजरत उस्मान के गिरदे हल्का बनाया हुआ था और उनको बेखबर ही रखते। ये लोग किसी शिकायती खत की भी हजरत उस्मान तक पहुंचने ना देते, या फिर मरवान खुद से कोई ऊंट पतानिक जवाब लिखकर और उस पर हजरत उस्मान की मोहर लगाकर वापस भेज देता, जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा। और ये बात तब खुली जब वलीद का वाकया हुआ, यानी उसने शराब पीकर फजर के नमाज पढ़ाई और एक सवाली शिकायत लेकर मदीना पहुंचा। तब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत उस्मान की खिदमत में पेश होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक उठाकर हवा में लहराकर फरमाया कि अभी तक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक भी पुराने नहीं हुए और इस्लाम का नक्शा बदल दिया गया है, इसका निज़ाम तबाह कर दिया गया है। आपको बनु उमैया ने बेखबर रखा है। और यूं तमाम हालात खुलकर हजरत उस्मान के सामने आ गए। उनको असल हालात की खबर हुई और उन्होंने वलीद को बुलाकर कोड़े लगवाए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुसलमानों का गुस्सा हद से बढ़ चुका था और यूं देखते ही देखते 2000 के करीब बागी मदीना के अंदर जमा हो गए। ये हजरत उस्मान के खिलाफ एहतजाज करने लगे कि वो खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, जिन्हें मरवान के तकब्बुराना जवाब और गुस्सा दिलवाते, क्योंकि वो फतह मक्का पर माफी मांगकर मुसलमान होने वाले लोगों में शामिल था, मगर उन लोगों को बाहर आकर नसीहत कर रहा था जो कि दीन का दर्द लेकर यहाँ पर अपट्ठे हुए थे अलाम पे। मगर उसी इत्तेजाज के दौरान घर के अंदर घुसकर हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया और आज तक ये किसी को मालूम नहीं कि ये किसने किया, ताकि उन्हें कोसे में गुजरने वाले हालात से आगाह करें। लेकिन मरवान इब्ने हकम और अबू सुफियान शिकायत करने वालों की बात खलीफा तक पहुंचने में माना करार पाए। शिकायत लेकर आने वाले लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा की खिदमत में चले गए। उन्होंने खलीफा से सख्त बहस व मुजादला किया और रसूल अकरम की नालैन हाथ मैं लेकर फरियादें बुलंद की। मैं हूँ मरवान, मिस्र के बलवाहियों के कत्ल का फरमान मैंने जारी किया है, खलीफा का इसमें कोई दखल नहीं है। तुम उसे कौम और कबीले से हो जिसे मर्दानगी में से दाढ़ी भी नहीं है, और हाथों में चोड़ी पहनकर गालों में लाली लगाकर घरों में बैठ जाओ तो और भी भले लगोगे। चले जाओ, वरना अगर मेरी तलवार निकाल आई तो अकेला नामर्दों के एक लश्कर को पिछाड़ दूंगा। ऐसे रजिस तो बारहा जंग के मैदानों में तेरे बाप दादा के मुंह से भी सुन चुका हूँ। ये तुम्हारे बाप दादाओं का गुरूर जाहिलियत है जो तुम्हें अपने किए से नादिम होने नहीं देता। हजरत अली भी हजरत उस्मान की इस पॉलिसी से नाराज रहते थे और उन्हें समझाते भी थे, मगर इसके बाद खामोश हो गए। मगर जब एहतजाज करने वाले लोगों ने हजरत उस्मान के घर का मुहासरा किया तो हजरत अली ने अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन को उनकी हिफाजत पर लगा दिया, क्योंकि खलीफा वक्त की हिफाजत करना उन पर लाजिम था। बलवाही अगर खलीफा को निकालना चाहें तो बनी हाशिम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे भाई हसन हुसैन और अब्बास भी दरवाजे पर खड़े हैं। जोवाना ने बनी हाशिम इजाजत नहीं देंगे कि खलीफा पर जर्रा बराबर भी हाँ जा सके। ओ अली 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 ना जीने देंगे ना चैन से मरने देंगे। अली अगर इतनी खैरखा हैं तो बलवाहियों को क्यों नहीं निकालते? बलवाही तो चले गए थे। वो खत जो तुमने खलीफा के खून से लिखा उसने उन्हें लूटने पर मजबूर कर दिया। तफेह बनी उमैया पर कि वो बैठे रहें और बनी हाशिम उनके घर की हिफाजत करें। देखता हूँ मौत मरवान के क्या बेगार लेगी। ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। अब हजरत उस्मान की बलवाहियों यानी बागी लोगों के हाथों शहादत के बाद हजरत अली को हंगामी बुनियादों पर खलीफा चुनने के लिए लोग इकट्ठा हो गए।
حالانکہ حضرت علی یہ بالکل نہیں چاہتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ حالات خراب کر کے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں، جنہیں سدھارنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت دو خاندانوں کے دشمنی کو ہوا دی جا چکی ہے جو کہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کو اس حالت کے اندر اکیلے چھوڑ دینا بھی حضرت علی کو بلا کام پر برداشت تھا، لہٰذا آپ نے یہ خلافت قبول کر لی اور آتے ہی سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جن جن لوگوں کو حضرت عثمان نے امیر بنایا تھا اور جس جس علاقے کا، وہ سب کے سب اپنے عہدے سے معزول ہے، کیونکہ یہی لوگ امت کے اندر فساد کی وجہ بنے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کا مطلب تھا بنو امیہ سے۔ اب ایک بار پھر سے حکومت حضرت علی کے آنے سے بنو امیہ سے نکل کر بنو ہاشم کے اندر ایک بار پھر سے آ گئی تھی، اور جب یہ خبر امیر شام یعنی معاویہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا نہ دی جائے وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ پہلے میری حکومت کو مضبوط ہونے دو، مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکل کر ایک کرنے دو، ان کا اعتماد بحال کرنے دو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک کی شناخت کر کے اسے سزا دوں گا اور ایک قانون کے تحت یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا اور جس پر گواہی ثابت ہو اسے قصاص لیا جائے گا۔ مگر معاویہ نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ایک دھمکی ہمیں اس خط شام سے حضرت علی کو موصول ہوا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہمارے پیچھے 50,000 کا لشکر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس مسلم امت اور اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ فتنہ دیکھو گے، اور جب یہ وقت آئے تو تم پر میری سنت اور قرآن کی تعلیم لازم ہے، اسے دانتوں سے پکڑ لینا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، جو کہ حضرت علی کو حق پر ثابت کرتی ہے۔ جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی شام کی حکومت کو گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلحہ اور زبیر مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر حضرت عائشہ سے مل کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں، اور وہاں پر معاویہ کے لشکر سے مل کر ہم حضرت علی پر پریشر ڈالیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور ہوب نام کی ایک جگہ پر قیام کیا تو اچانک سے وہاں پر کتوں نے بھوکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا کہ ہوب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جب آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جس پر ہوب کے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً سے کہا کہ یہاں سے چلو، مگر طلحہ اور زبیر نے آپ سے گزارش کی کہ ہم تو امیر معاویہ اور علی کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو، لیکن اگر ہمارے واپس جانے سے یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ تب بھی خاموش رہیں گی؟ اب معاملات ختم ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ معاملات صلح کی طرف جا رہے تھے، لیکن مروان نے یہ شرارت کی اور رات کے اندھیرے کے اندر دونوں مسلمانوں کے لشکر کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا تاکہ دونوں کو لگے کہ سامنے والے نے پہلے حملہ کیا، اور اسی لڑائی کے اندر رات کے اندھیرے میں تقریباً 10,000 لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے مارے گئے۔ لیکن حضرت علی یہ جنگ جیت گئے اور حضرت عائشہ کو عزت سے مدینہ روانہ کیا اور مسلمانوں کو مال کے غنیمت لوٹنے سے بھی منع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ اپنی اس غلطی پر روتی رہتی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی بدعت ہوئی، اور اس لیے مجھے حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہونے کا کوئی حق نہیں، بلکہ جنت البقیع کے اندر مجھے اپنی سوتنوں کے ساتھ دفن کیا جائے، جہاں پر آج بھی ان کی قبر ہے۔ اب یہاں پر جنگ جمل کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں کے اندر زیادہ تر تعداد تھی کوفہ عراق کے لوگوں کی، جہاں پر صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ حضرت علی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، انہیں گالیاں دے رہے تھے، مگر حضرت علی نے فوج کو خاموش رہنے کا حکم دیا کہ پلٹ کر کوئی جواب مت دینا، کیونکہ ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی فوج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر پہنچی جہاں پر معاویہ کی شام کی فوج سے جنگ ہونا تھی، جس کو کہتے ہیں صفین۔ حضرت علی تقریباً یہ لڑائی جیت چکے تھے، مگر عامر بن عاص نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ قرآن سر پر اٹھا کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرو کہ یہ قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اگر بات نہ بھی بنی تو کم از کم علی کی فوج کے اندر پھوٹ تو پڑ جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر لیں گے، اور ایسا ہی کیا۔
भी हजरत अली की फौज के लोग तकसीम हो गए, जिसके बाद हजरत अली मदीना वापस आ गए और एक बार फिर से शाम की फौज पर हमला करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसी दौरान यहाँ पर एक नई फितना का आगाज हुआ और तकरीबन 4000 लोगों ने ये तावील निकाली कि हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह की है, कोई इंसान बिला हुक्मरान कैसे हो सकता है, और ये सोचकर उन्होंने कहा कि मुआविया और अली दोनों मुर्तद और काफिर हैं, इन दोनों का कत्ल कर दो। हजरत अली को उनसे भी जंग करना पड़ी, जिसे कहते हैं जंगे नरवान। अब मुसलमानों की हुकूमत दो हिस्सों के अंदर तकसीम थी, एक हजरत अली की जिनके पास अरब सरजमीन की खिलाफत थी, फिर दूसरी तरफ आमिर बिन आस और अमीर मुआविया की शाम की और इराक की हुकूमत। और जाहिर है कि यहाँ पर हजरत अली हक पर थे, क्योंकि जब हिजाज मुकद्दस यानी मक्का और मदीना के लोगों ने हजरत अली को खलीफा चुना तो हर किसी पर उनकी इताअत वाजिब थी, चाहे वो कितने ही बड़े दर्जे का सहाबी क्यों ना हो। हजरत अली मुत्तफ़िका तौर पर मुसलमानों के खलीफा चुने गए थे, मगर अमीर मुआविया ने हुकूमत वक्त का हुक्म ना मानकर बगावत की थी, जो कि कुरान और हदीस का इनकार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक बार फरमाया था कि तुम में एक शख्स ऐसा भी है जिसको मेरे दीन की तावील की खातिर यानी कुरान की तालीमात उनको समझाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाना पड़ेगी। और वो हजरत अली थे, जिनकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया कि वो शख्स होगा जो कि सामने बैठा मेरी जूतियां गांट रहा है। पैराग्राफ। सहाबा कराम दौड़ते हुए हजरत अली की तरफ बढ़े और उन्होंने सुनकर ऐसा रिएक्शन दिया कि जैसे उन्हें ये सब पहले से मालूम था। वो इस बात को जानते हैं। और इसके बाद हदीस अम्मार, जब हजरत अम्मार मस्जिद नबवी की तामीर के अंदर बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे, 2 पत्थर उठाकर अपने कंधों पर जोश और जज्बे से इसकी तामीर में लगे हुए थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया कि एस मैया के बेटे, क्या होगा जब तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी? तुम उसे अल्लाह के राह पर और जन्नत की तरफ बुलाओगे, लेकिन वही तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएगी, जहन्नम की तरफ बुलाएगी। और बागी जमात जिसने हजरत अम्मार को कत्ल किया वो मुआविया की जमात थी। और इस हदीस मुबारका के मुताबिक ये बात साबित होती है कि मुआविया की जमात बागी थी, जिनके खिलाफ हजरत अली की जंग बिल्कुल जायज थी। दूसरी बात ये कि मुआविया तो हजरत उस्मान के कत्ल के किसाफ यानी बदले के वारिस ही नहीं थे, सिर्फ एक खानदान के फर्द थे। उनका सिलसिला नसब आप खुद देख लें कि कितना ज्यादा फासला है, यानी ये दूर के कजन हैं जिनका विरासत के अंदर भी कोई हक नहीं बनता। हजरत उस्मान की औलाद में भी ऐसा कोई दावा नहीं किया, हालांकि वो उस वक्त ऐसा कर सकते थे कि सास का भी एक अलग से कानून का निजाम है। खुद से कानून को हाथ में लेना ये किस तरह का बदला लेना था। हजरत अली वो अफ्तियां जिन्होंने इस्लाम को जीरो से देखकर 3 बरियज़मों के अंदर फैलाता हुआ देखा, और अब बुढ़ापे में वो ये वक्त देख रहे हैं कि हर जंग के अंदर मुसलमान एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, तकसीम हो चुके हैं, फसाद और फूट पड़ चुकी है, इस्लाम का शिराजा बिखर रहा है। इसलिए जंग के अंदर भी आपके मुखालिफ आने वालों की लाशों पर बैठकर आप बहुत रोया करते, या मदीना के पास कुएं पर बैठकर जहां पर कोई भी शख्स आपको ना देख सके आप रोते रहते और ये दुआ करते कि ए अल्लाह, मुआविया और उसके शिया को तबाह कर, जिसने मुसलमानों में फसाद और फूट डाली और इस खिलाफत के निज़ाम को तोड़कर बादशाहत के निज़ाम की बुनियाद रखी। इसका और मेरा फैसला अब क़यामत के रोज़ होगा। पर हज़रत अली के दौर के अंदर 5 साल तक मुआविया ने हज़रत अली से जंग की, और 40 हिजरी के अंदर रमज़ानुल मुबारक के अंदर इन्हीं बागियों के हाथों हज़रत अली की शहादत हो।